You are watching Poonch Live. उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि आप उस पर खरा उतरेंगे और अटेंडेंट होते हैं तो जहाँ पे वो चाहेंगे तो ये चीजें आपने देखनी कि पेशेंट कहाँ जाता है। हाँ, बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे खामखा आप लोगों को यहाँ पे रेफर करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रेफर जो सही में कोई रेफर केस है जहाँ यहाँ पे जिसकी आपकी मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है और अटेंडेंट को ताकि वो भी उनको भी रहे, क्योंकि उन्होंने भी देखना होता है कि हम कहाँ पे जाएं, हमने अटेंडेंट ने रहना कहाँ, बड़ी चीजें इसके साथ पेशेंट के साथ पूरी फैमिली मैम पूरी बीमार पड़ जाती है। ये चीजें आपने ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है और हमें उम्मीद है जैसे मैंने पहले बोला आप अपने वालिद साहब के वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करोगे और जो जैसा काम उन्होंने हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को, ही वाज एबल एडमिनिस्ट्रेटर आई कैन से, तो वही आप उसी को फॉलो करते हुए अपनी जो यहाँ पे जो आपकी सर्विस मुझे लगता है 7-1.5 आप बतौर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर आपने काम किया। उस वक्त कोविड-19 का बहुत खतरनाक दौर था, मैं खुद पेशेंट था इस हॉस्पिटल में। शुरू में मैं भी गलतफहमी का शिकार था कि भाई डॉक्टर्स देखते नहीं, यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन जब मैं अंदर बतौर पेशेंट अंदर में गया, मुझे याद है आप मुझे देखने आई, डीसी राहुल यादव साहब थे वो मुझे देखने आए, तो मुझे असली एहसास हुआ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हमारे कोविड वर्कर, कोविड वॉरियर्स थे, चाहे आपके वो एनओस थे, चाहे आपकी नर्सेज थी, चाहे आपके डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था या आप थे, 24/7 आवर्स आप लोग काम करते थे। मेरा यहाँ पे वेलकम किया है और मुझे सपोर्ट करने का जो है वो 100% आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है। और मुझे भी ये खुशी हो रही है कि आप सब लोग मेरे अपने हो, मैं यहाँ के ही रहने वाली हूँ। आप लोगों ने इतना जो मुझे इससे पहले भी सपोर्ट करते रहे हैं, मुझे इससे पहले भी बहुत इज्जत दी है आप लोगों ने, तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही अगर कहीं पे हमें कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में काम करना पड़ा, हमेशा ही करना पड़ेगा मुझे लगता है, तो उसमें मुझे लगता है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे। दूसरा रहा, हेल्थ सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे पास मैन पावर की जो शॉर्टेज है, उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी रहती है और उसकी वजह से हमें कई बार इंटरनल एडजस्टमेंट करके, इंटरनल अरेंजमेंट में हम लोगों को अपने जो है इंस्टीट्यूशन से उनको थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि जब भी मतलब हम लोग तो एवरी मंथ जो है अपनी ये वैकेंसीज वगैरह भेजते रहते हैं ऊपर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ कि भाई आप यहाँ पे हमें फलां जगह पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये डॉक्टर्स दे दो या पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह दे दो। वो हम लोग हमेशा करते रहते हैं और वो भी पूरी कोशिश करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर अथॉरिटीज़ वगैरह है वो भी करते रहते हैं पूरी कोशिश कि जहाँ पे कमी हो तो वहाँ पे किया जाए। जैसे मैं रात को अभी वहाँ पे गई थी सुरनकोट में, अचानक ही मैं सरप्राइज विजिट पे चली गई थी। वहाँ पे हमारा सर्जन एक ही था, उसकी ट्रांसफर होगी, वो रिलीव होकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आया। तो आज कुदरती मैं कोई अल्लाह से दुआई कर रही थी, मैंने कहा कोई मेरे पास आ जाए, तो आज एक सर्जन ने यहाँ पे मेरे पास ज्वाइन करेगा सुरनकोट के लिए। हाँ, हमारी जो NGO है यहाँ पे MD पांडे मेमोरियल सोसाइटी, हम जितने भी मेंबरान हैं हम यहाँ पे CMO साहब को ग्रीट करने आए थे, क्योंकि वो यहाँ की शी इज़ द डॉटर ऑफ फाइल। तो अपनी NGO की तरफ से उनको हमने वेलकम किया और साथ में कुछ यहाँ पे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हमने थोड़े से रेज़ किए और हमें उम्मीद है कि ये डॉक्टर साहिबा उन पे जो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पहले जो इनके प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने भी अच्छा काम किया और वो उन्हीं के फुटप्रिंट्स को लेकर ये उसको आगे फॉलो करेंगे। तो सबसे खुशी की बात ये है कि इनके वालिद मोहतरम 1995 में यहाँ पे CMO तैनात थे, वो एस CMO यहाँ से रिटायर हुए, तो उन्होंने भी गरीब गुरबा की बड़ी यहाँ पे खिदमत की और एक एडमिनिस्ट्रेशन, ही वाज एबल एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेशन को, इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को उनने अपना स्ट्रीमलाइन करने में उनका बड़ा एक योगदान रहा हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो ये अपने वालिद के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं यहाँ पे हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर या लोगों के इश्यूज़ हैं उसका ये अजाला करेंगे और उसी कड़ी में हम यहाँ पे आए थे इनको ग्रीट करने। हमारे मेन इश्यूज़ ये हैं कि जैसे 108 एम्बुलेंस है तो वो कहीं शिकायत होती है कि लोगों को कभी मिलती है कभी नहीं है, हालांकि वो ऑनलाइन सिस्टम है। और दूसरा कुछ रेफरल के इश्यूज़ हैं
यहाँ पे जैसे पेशेंट्स को रेफ़र करना होता है तो जो डिज़र्विंग रेफरल केसेस होते हैं तो वो कभी उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती, या और जो असर रसूख वाले लोग होते हैं तो उनको यहाँ पे तेल भी दिया जाता है गाड़ी के लिए। तो गरीब लोग जो मैंडर दूर से या मंडी ब्लॉक से, सोनकोट ब्लॉक से आते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी हैं कि कुछ पेशेंट्स को जिनको रेफ़र नहीं करना पड़ता है, कुछ अपने इश्यूज़ डॉक्टर के पर्सनल ग्रजेस होते हैं इनमें, अपने ईगो उनको आगे रखते हुए कई ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे रेफ़र किए जाते हैं, कभी किसी ब्लड के इशू में कि HB कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इमरजेंसी में जो पेशेंट आया, चाहे वो रूटीन में किसी डॉक्टर को दिखाया भी होगा, जब वो इमरजेंसी में आया तो वो इस हॉस्पिटल का पेशेंट है, तो वैसा उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। वही हमारी यही मांग थी इनके आगे। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहिबा जैसे इन्हें रजौरी में बड़ा अच्छा काम किया, एक नाम कमाया है, तो यहाँ पे भी ये हेल्थ इश्यूज़ जितने भी हैं उनको, पब्लिक के इश्यूज़ भी हैं, उनको एड्रेस करेंगी और अच्छा यहाँ पे हेल्थ का सिस्टम उसमें बदलाव आएगा।